नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसमें कबीर के दोहे एवं पद हैं। गुरु गोविंद तऊ एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, दूजा का अर्थ होता है दूसरा, आकार का अर्थ होता है शरीर या उपाधि। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं। इन दोनों में आकार या शरीर का ही भेद है। आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। आपा का अर्थ होता है अहंकार, करतार का अर्थ होता है ईश्वर। यदि मनुष्य जीवित रहते हुए अहंकार को त्याग देता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। प्रकाशा का अर्थ होता है प्रकाशित होना, जीनी का अर्थ होता है नहीं, बिसरी का अर्थ होता है भूलना। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अतः हमें उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। क्योंकि जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। लोक वेद का अर्थ होता है सांसारिक एवं वैदिक मान्यताएं। कबीर दास जी कहते हैं कि वह भी अन्य लोगों की तरह सांसारिक बंधनों के पीछे भटक रहा था। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। तभी रास्ते में मुझे आगे से सच्चे गुरु मिले, जिसने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, अर्थात मुझे भटकने से बचा लिया। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी। भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। बूढ़ा था मतलब डूब रहा था। लहरी का अर्थ होता है ज्ञान की लहर। चमकी का अर्थ होता है प्रकाशित होना। भेरा का अर्थ होता है बेड़ा या नाव। जर्जरा का अर्थ होता है जर्जर या टूटी फूटी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी समुद्र में डूब रहा था, किंतु गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक से मैं ऊपर आ गया। भेरा देखा जर्जरा, तब उतरे पड़े फराकी। जब मैंने सांसारिक मोह माया रूपी टूटी फूटी नाव को देखा, तो मैं गुरु के ज्ञान से शीघ्र ही उससे उतर गया। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाए। हरि सुमरिन हाथों घड़ा, बेगी लेहूं बुझाए। चमकिया का अर्थ होता है चमकना, चहु का अर्थ होता है चारों ओर, लाई का अर्थ होता है आग। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जिससे मनुष्य का जो हृदय है वह चमक गया है। हरि सुमरिन हाथों गड़ा, बेगू लेहू बुझाए। बेगी का अर्थ होता है शीघ्रता से और बुझाई का अर्थ होता है बुझाना। मनुष्य के हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, जिससे इस वासना रूपी आग को हमें बुझा लेना चाहिए। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। पार ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, तेज का अर्थ होता है प्रकाश, उन्मान का अर्थ होता है अनुमान और प्रमाण का है प्रमाण। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा के तेज का अनुमान नहीं किया जा सकता। कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। और परमात्मा की शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे तो केवल आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही देखा जा सकता है। चिंता तो हरिनाव की, और न चितवे दास। जे कछु चितवे राम बिन, सोही काल की पास। चिंता का अर्थ होता है चिंतन करना। कबीर दास जी कहते हैं हमें केवल भगवान के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, और न चितवे दास, और किसी अन्य चीज़ का स्मरण नहीं करना चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन, सोही काल के पास।
जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण न करके किसी अन्य का स्मरण करता है वह मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। नैना अंतरी आव तू नैन झापी तोय लेव, ना हो देखू और कू ना तुझ देखन देव। अंतरी का अर्थ होता है भीतर। यहाँ जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ और मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँ। ना हो देखूं और कूं, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन देऊं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूं। बहुत दिनन की जोवती पाठ तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जोवती का अर्थ होता है प्रतीक्षा, बाट का अर्थ होता है रास्ता। कबीर ने वर्णन किया है कि जीवात्मा कह रही है परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ और तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा हृदय तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है और जब तक मेरे हृदय को तुम्हारी प्राप्ति नहीं होती मेरे मन को विश्राम नहीं है। मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहूँ भाई। मूरिस का अर्थ होता है मूरख, कदली का अर्थ होता है केला, भुवंग का अर्थ होता है सांप। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार लोहे का साथ पाकर जल से नहीं तैरा जा सकता, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले, सीप और सर्प के मुख में पड़ने से 3 अलग अलग परिणाम देती है। केले में पड़ने पर वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ने पर वह मोती बन जाती है और सांप के मुख में पड़ने पर वह विष बन जाती है। यह सब संगति का ही प्रभाव है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ने भूल। सेवल का अर्थ होता है सेमल, दिन 10 का अर्थ होता है थोड़ा समय, व्यवहार का अर्थ होता है व्यवहार, झूठे रंग का अर्थ होता है बनावटीपन। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार जो है यह सेमल के फूल की तरह है, जो देखने में सुंदर लगता है लेकिन निरर्थक होता है। हमें भी कुछ समय के लिए सुख को पाकर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात हमारा जो जीवन है वह भी नाशवान है। माशी गुड़ में गड़ी रही पंस रही लिपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माए। मासी का अर्थ होता है मक्खी, पंच का अर्थ होता है पंख। कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी मीठे के लोभ के कारण गुड़ में धंस जाती है और उसके पंख उससे लिपट जाते हैं। फिर वह ताली पीटती है अर्थात हाथ मलती है, सिर धुनती है, लेकिन मीठे के लोभ के कारण ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अर्थात मीठे ने ही उसे नष्ट कर दिया है। हम कबीर के पद पढ़ेंगे। पहला पद है काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीर दास के इस पद की व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला है कमलनी के पक्ष में, दूसरा है आत्मा के पक्ष में। पहले हम कमलनी के पक्ष में पढ़ेंगे। काहे का अर्थ होता है क्यों, कुमलानी का अर्थ होता है मुरझाना और नलिनी का अर्थ होता है कमलनी। कबीर दास जी कहते हैं कि हे कमलनी, तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तेरी नाल तो तालाब के पानी में डूबी हुई है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। जल में ही तेरा जन्म हुआ है और जल में ही तू रहती है और पूरा समय व्यतीत करने के बाद जल में ही विलीन हो जाती है। न तली तपती न ऊपरी आग, न तो तुझे नीचे से कोई तपन है और न ही ऊपर से आग है। तोर हेत कहू कासनी लाग, तो फिर तू क्यों मुरझा रही है। कह कबीर जे उत्की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान होते हैं वो कभी नहीं मरते। अब इस पद की व्याख्या हम आत्मा के पक्ष में करेंगे। काहे री नलिनी तू कुमलानी, कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरा मूल तो परमात्मा है। जल में उत्पत्ति जल में वास, परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है और
परमात्मा में ही तू स्थित है। जल में नलिनी तोर निवास, और मृत्यु के बाद भी तू उसी में ही विलीन होती है। न तली तपती न ऊपरी आग, न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और न ही तुझे कोई दैविक या भौतिक कष्ट है। तोर हेत कहूँ कासनी लाग, तो फिर तेरे दुख का क्या कारण है? क्योंकि जितने भी ये दुख होते हैं वो आत्मा के नहीं शरीर के होते हैं। कह कबीर जे उदकी समान, कबीर दास जी कहते हैं जो परमात्मा के समान हो जाते हैं। ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी नहीं मरते। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीर दास जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। टाटी का अर्थ है पर्दा, बांदी का अर्थ है रस्सी। ज्ञान रूपी आंधी आने से ब्रह्म रूपी पर्दा उड़ गया है और माया रूपी रस्सी टूट गई है। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थूनी का अर्थ होता है खंबे, बलिंडा का अर्थ होता है बल्ली। और ज्ञान रूपी आंधी आने से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं और मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। और तृष्णा रूपी छत भी गिर गई है और दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट गए हैं। जोग जुक्ति कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी रे। निर्चु का अर्थ होता है न चुने वाला। अब संतों ने योग और सद्वर्तियों से इस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है, जिसमें वासना रूपी पानी नहीं टपकता है, अर्थात समस्त वासनाओं का अंत हो गया है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। ज्ञान रूपी आंधी आने से शरीर का सारा कूड़ा करकट अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि बाहर निकल गए हैं और हृदय भगवान की गति को जान गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीगा। बूठा का अर्थ होता है बरसना। ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम भक्ति रूपी जल बरसा, उससे हृदय ईश्वर की भक्ति से गीला हो गया है। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम शीना। भान का अर्थ होता है सूर्य, शीना का अर्थ होता है नष्ट होना। कबीर दास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान से सारे अज्ञान का विनाश हो जाता है। धन्यवाद।